ऐसे होता है एग्जाम के टाइम पे। ये प्रिपरेशन इन लोगों की इतने दिनों से तैयारी करते हैं ये लोग। रोते बिलखते ये युवा हैं उत्तर प्रदेश के, ये भविष्य हैं इस देश के। इनके सब्र का बांध उस समय टूट गया जब उत्तर प्रदेश में यूपी टीईटी के एग्ज़ाम का पेपर लीक हो गया। हम आगे आपको दिखाएंगे कि इसके बाद किस तरह से युवाओं का या छात्रों का गुस्सा फूटा है या दर्द छलका है। साथ में योगी आदित्यनाथ जो लंबी लंबी फेंक रहे थे इस एग्ज़ाम के बाद, उसके बाद की हकीकत क्या है और कहाँ कहाँ, जी हाँ कहाँ कहाँ ये चौकीदारों की जो सरकार है वो फेल हुई है चौकीदार में। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये यूपी टीईटी के बारे में। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज़, इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। यूपी टीईटी का एग्ज़ाम चल रहा था उत्तर प्रदेश में। अचानक से ये खबर आई कि उसका पेपर लीक हो गया। हज़ारों सैकड़ों बच्चों का भविष्य जो है सो इस एग्ज़ाम पे लगा हुआ था। हज़ारों लाखों युवाओं के भविष्य, उनके सपने टिके थे इस एग्ज़ाम पर, जिनकी उन्होंने रात दिन तैयारी की थी कि इस एग्ज़ाम के बाद शायद उन्हें नौकरी मिलेगी साथियों। मगर उनका सपना चंद मिनटों में धराशायी हो गया, टूट गया, चकनाचूर हो गया जब उन्हें ये पता चला कि यूपी टीईटी का एग्ज़ाम का पेपर लीक हो गया है और अब इस एग्ज़ाम को, इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। उसके बाद क्या था, इनका गुस्सा भी फूटा, इनके आंसू भी छलके। आप पहले इन वीडियो को देखिए कि किस तरह से इन युवा छात्रों के जो है सो आंसू छलके हैं। गलत है कि नहीं? इतनी मेहनत से हम लोग तैयारी करते हैं और पेपर अच्छा होने के बाद कैंसिल हो जाता है कि नहीं? गलत ही क्या शिक्षा विभाग कर रहा है? क्या बताया क्या गया? पेपर आउट हो गया। ऐसे होता है एग्जाम के टाइम पे। ये प्रिपरेशन इन लोगों की इतने दिनों से तैयारी करते हैं ये लोग। क्या रीजन, क्या मतलब, क्या रीजन यही बता रहे, पेपर आउट हो गया, सिक्योरिटी नहीं है बढ़िया, और क्या, पैसे के लिए और क्या। आप लोग क्या क्या कर चुके थे? अंदर क्लासरूम में पहुंच चुके थे? OMR शीट वगैरह सारा भर चुके थे सर, और 3 पेपर भी, आधा पेपर हो चुका था कंप्लीट। 3 सेक्शन कंप्लीट हो गया था, 1 बचा हुआ था। पेपर भी सही था, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए ना। देख लिया आपने, तस्वीरों में भी देखा और इनकी बातें भी सुनी कि किस तरह से ये दर्द अपना बयान कर रहे थे। उसके बाद आप देखिए कि जैसे ही ये पता चला कि पेपर लीक हुआ है, पूरे देश में बवाल मचा और युवाओं का गुस्सा भी फूटा। जी हाँ, गुस्सा इस तरह से फूटा कि उन्होंने जो है सो मोदी सरकार को, योगी सरकार के ख़िलाफ़ उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए। सैकड़ों हज़ारों बच्चों ने अपने कॉलेज के सामने ही नारे लगाने शुरू कर दिए। जाहिर सी बात है, उनके अरमान सजे थे इस एग्ज़ाम से, उन्होंने न जाने कितनी तैयारियाँ की थी साथियों। अब आप उनके इस गुस्से को भी देखिए। क्या करें? पूरे देश से इस पर प्रतिक्रिया आ रही है और बार बार हर कोई यही सवाल उठा रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार में, योगी की सरकार में किस तरह से लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, जिनका आगे मैं आपको आंकड़ा भी दिखाने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि योगी आदित्यनाथ किस तरह लंबी लंबी फेंक रहे हैं कि उन छात्रों का जो हमने एग्ज़ाम रद्द किया है, अब उनकी टिकट के पैसे नहीं लगेंगे, उनको फ्री में आना जाना होगा एग्ज़ाम के लिए, उनका कोई एक्स्ट्रा पैसा खर्च नहीं होगा। लेकिन वहीं जो है सो छात्र अब टिकट भी ट्वीट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि योगी आदित्यनाथ की जो बातें थी वो सब झूठी थी, उन्हें पैसे देने पड़ रहे हैं। जी हाँ, आप देखिए इस टिकट को आप इस अपने स्क्रीन पर। आज सुबह जब मुझे एक समाचार मिला कि बीटीसी टीईटी का टेस्ट था, एक गिरोह कहीं से उसने पेपर लीक किया, हमने कहा पूरे पेपर को अभी निरस्त करो, पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लो, उन सभी बच्चों को सकुशल उनके घरों तक पहुंचाओ, 1 महीने के अंदर पारदर्शी तरीके से फिर से परीक्षा आयोजित करो, किसी भी बच्चे से कोई शुल्क अतिरिक्त नहीं लेंगे, उनके आने जाने की फ्री में व्यवस्था देंगे, या उन बच्चों का जो आई कार्ड होगा
उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज में फ्री में आने जाने की सुविधा उसके माध्यम से उन बच्चों को प्राप्त होगी। रणविजय सिंह ने ट्वीट किया है, यूपी टीईटी के बच्चों से टिकट के पैसे लिए जा रहे हैं। तमाम परीक्षार्थी वीडियो बनाकर ट्वीट कर रहे हैं। केवल मौखिक बोल देने से कुछ नहीं होगा। हम सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलती है, झूठा प्रचार करती है। अभी का अभी जो आज के दिन ही योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनसे पैसे नहीं लिए जाएंगे, लेकिन उसी दिन टिकट के पैसे वसूले जा रहे हैं। देखिए, अभी यादव ने टिकट बाज़ाब्ता जैसे ट्वीट किया है, ये बलिया से सलेमपुर का टिकट है। इस बस के कंडक्टर और इनके अधिकारी बोल रहे हैं कि हमें लिखित में आदेश चाहिए, हमें ऐसा कोई आदेश नहीं मिला है। अब आप ही बताइए, हम लोग आदेश कराने जाएं कि टिकट का किराया देकर घर जाएं। ये एक छात्र ने, एक युवा ने बहुत ही बड़ा सवाल उठाया योगी आदित्यनाथ पर। साथियों, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तब से लगातार युवाओं का जो भविष्य है वो अंधकार में चला जा रहा है। बेरोजगारी के जो है सो आंकड़े लगातार आसमान छू रहे हैं। पिछले 45 सालों का रिकॉर्ड कोरोना से पहले ही टूट चुका था। आप अंदाज़ा लगाइए कि भारत में बेरोजगारी किस तरह से है। एक हम तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं जो गुजरात के एक दिन पहले की ही तस्वीर है, जहां मामूली से 5-6 हज़ार रुपये की नौकरी और 500-600 सीट। आप इन तस्वीरों को देखिए कि इसमें कितनी बड़ी संख्या में छात्र आए हैं या युवा आए हैं उस नौकरी को हासिल करने के लिए। तो फिर आप खुद समझिए कि 500-600 सीट के लिए जब इतनी बड़ी संख्या है तो फिर कितनी बड़ी बेरोजगारी है इस देश में। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार ढिंढोरा पीट रही है कि देश विकास कर रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, देश बदल रहा है। ये बदल रहा है देश। साथियों, हर जगह जो है सो चोरी है, लूटमार है, बेरोजगारी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो सरकार अपने आप को चौकीदार कह रही थी, इसकी चौकीदारी ही पूरी तरह से चौकीदारी नाकाम हो चुकी है। लगातार एग्जाम के पेपर लीक हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। प्रज्ञा मिश्रा जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश की हैं, उन्होंने बाज़ाब्ता आंकड़ा दिया है 2017 में सब इंस्पेक्टर के पेपर लीक, 2018 में यूपी पीसीएल पेपर लीक, 2018 में यूपी पुलिस का पेपर लीक, 2018 में अधीनस्थ सेवा पेपर लीक, 2018 स्वास्थ्य विभाग के प्रोन्नत पेपर लीक, 2018 में नलकूप ऑपरेटर पेपर लीक। आप सोचिए 2018 में कितने 3-2-5 पेपर लीक हुए हैं, 5 एग्जामिनेशन के। उसके बाद जो है सो 41,520 सिपाही भर्ती पेपर लीक हुआ है 2018 में। उसके बाद 2020 में 69,000 शिक्षा भर्ती पेपर लीक हुआ है। शिक्षा भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश में किस तरह से बवाल मचा हुआ है, वहाँ पर आंदोलन तक चल रहे हैं। ये आप हर रोज़ खबरों में या तस्वीरों में सोशल मीडिया के माध्यम से तो कम से कम देख ही रहे होंगे, क्योंकि गोदी मीडिया इन सब खबरों से आमतौर पर परहेज करती है। उस जगह पर वो खबरें नहीं दिखाती जहाँ पर नरेंद्र मोदी की साख को बट्टा लगता है। अब देखिए 2021 में भी बीएड परीक्षा पेपर लीक हुआ है। 2021 में पीईटी पेपर लीक, अक्टूबर 2021 में सहायता प्राप्त स्कूल शिक्षक प्रधानाचार्य पेपर लीक हुआ है। अगस्त 2021 में यूपी टीजीटी पेपर लीक, एनईईटी पेपर लीक, ये सारे पेपर लीक हुए हैं। और अभी तो ये रिसेंट आपने तस्वीर देखी ही है। तो इस तरह से मजाक बनाया जा रहा है एग्जामिनेशन का, और इस तरह से युवाओं की ज़िंदगियों के साथ, उनके सपनों के साथ खिलवाड़ कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर इसलिए आरोप लगा रहा हूं कि ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के राज में ही हो रहा है। आपकी आवाज